हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एफईटी एज एन एम्पलीफायर। जैसे हमने ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर किया था वैसे ही अब हमने एफईटी एज एन एम्पलीफायर करना है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट है हमारे पास कॉमन सोर्स, ठीक है, कॉमन सोर्स एफईटी। जैसे वहाँ पे कॉमन बेस था, कॉमन एमिटर था, फिर कॉमन कलेक्टर था, इसमें क्या है कॉमन सोर्स आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कॉमन ड्रेन। तो कॉमन सोर्स का हमारे पास सर्किट कैसा होगा, ये हमारे पास एफईटी है। अगर हम एन चैनल एफईटी बनाएं तो ये एरो ऐसे लग जाएगा, ये ड्रेन है, ये गेट है, ये हमारे पास एस है। अगर ये हमारे पास एन चैनल है तो ये वाला पोर्शन एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा पी। ठीक है, कुछ ऐसे समझ सकते हो। क्योंकि मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप बैटरी लगाओगे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम जो गेट एंड सोर्स है इसको हम रिवर्स बायस रखते हैं और जो एस और डी होता है इसको हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि किसके साथ बैटरी का कौन सा टर्मिनल अटैच करना है। तो अब यहाँ पे अब अगर हमने इसको क्या करना है, रिवर्स बायस करना है, तो पी के साथ नेगेटिव अटैच कर दो, पी के साथ नेगेटिव अटैच कर दो, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास एन के साथ पॉजिटिव अटैच कर दो, एन के साथ हमारे पास पॉजिटिव अटैच कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो जिसके क्रॉस हम आउटपुट लेंगे, इसको हम आर डी मान लेते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो जिसको हम आर जी बोल देते हैं क्योंकि गेट के साथ अटैच है। अब इसको हम बोलते हैं वी जी एस, ठीक है, या फिर वी जी जी, इसको हम क्या बोलते हैं वी डी डी, ऐसे ही नेम देते हैं। तो अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये हमारे पास उल्टा लगा दिया मैंने, ठीक है। एन के साथ नेगेटिव अटैच किया है क्योंकि हम एन सोर्स वाली साइड देखते हैं कि हमने इसको फॉरवर्ड रखना है कि रिवर्स। तो ये हमारा रिवर्स बायस है, ये हमारा फॉरवर्ड बायस है क्योंकि एन के साथ नेगेटिव टर्मिनल अटैच है। यहाँ पे जो सोर्स है इसको हम इनपुट बोलते हैं, ये आउटपुट है, ये दोनों में कॉमन है, तो ये क्या है कॉमन सोर्स एफईटी। तो अब यहाँ पे हमने एक तो वोल्टेज गेन निकालना है और हमने एक आउटपुट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो अब वोल्टेज गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज गेन निकालने के लिए अब यहाँ पे अगर हम आउटपुट में लगाएं, ठीक है, आउटपुट में केवीएल रूल लगाओ, अप्लाई केवीएल रूल टू आउटपुट। तो आउटपुट में अप्लाई किया तो यहाँ से वी डी डी ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई डी, क्योंकि इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई डी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आई डी करंट फ्लो हो रहा है, आई डी आर डी, प्लस इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी डी एस, वी डी एस, यही है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अगर हम ये हमारे पास डीसी के लिए है, क्योंकि अगर आप देखोगे बैटरी क्या अप्लाई करती है, डीसी वोल्टेज देती है। अगर हम एसी के लिए देखें, अगर हमने एसी के लिए देखनी है तो ये वाली बैटरी, क्योंकि बैटरी क्या करती है चार्ज स्टोर होता है, चार्ज स्टोर इन फॉर्म ऑफ डीसी होता है, तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको एसी के लिए देखने के लिए हम इसके थोड़े सिंबल चेंज कर देते हैं, यहाँ पे स्मॉल सब स्मॉल लेटर में कर देते हैं। तो आई डी यहाँ पे आर डी प्लस वी डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ज़ीरो, ये टर्म, ठीक है। अब हमें एक और एक्सप्रेशन पता है, वी नो दैट जो आई डी होता है वो किसके इक्वल होता है, जी एम, इस एक्सप्रेशन के इक्वल होता है जी एम वी जी एस प्लस 1/RD वी डी एस। आई डी करंट हमारे पास जी एम वी जी एस प्लस 1/RD वी डी एस के इक्वल होता है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें आई डी की वैल्यू निकल गई, अब इसमें पुट कर दो आई डी की वैल्यू, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट की तो आर डी जी एम वी जी एस प्लस 1/RD वी डी एस प्लस वी डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आर डी जी एम
VGS प्लस मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा, VDS इज इक्वल प्लस VDS इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये क्या होता है, म्यू, ये हम लास्ट कर चुके हैं, इसको हम म्यू बोलते हैं। तो यहाँ से RDGM को हम म्यू लिख चुके हैं, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो यहाँ से म्यू VGS प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पे कुछ फैक्टर मिसिंग है क्या, यहाँ पे RD ही रहेगा, अदरवाइज तो ये दोनों सेम होके कैंसिल करा दिए मैंने, ठीक है। यहाँ पे RL ही लिखो। तो यहाँ से हमें, यहाँ पे RD लिखा है तो यहाँ पे भी चाहे इसको RD ही लिख लो, ठीक है। तो अब RD लिख लिया, तो यहाँ से अब हमने क्या किया था, इसमें RD लिखना है। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, RDGM VGS प्लस RD VGS प्लस VDS इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई कर दो, तो RDGM VGS प्लस RD प्लस VDS साथ में RD इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू, इसको हम म्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से RD म्यू VGS, यहाँ से VDS कॉमन आ रहा है, RD प्लस RD इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ से इसको दूसरी तरफ लेके गए तो माइनस RD म्यू VGS इज इक्वल टू VDS RD प्लस RD, ठीक है। अब हमने निकालना क्या था, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से VDS बाय VGS इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस RD म्यू बाय RD प्लस RD, ये हो जाएगा। और आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड गेन। तो यहाँ से हमारे पास गेन की वैल्यू ये आ गई, साथ में माइनस साइन, ठीक है। तो वोल्टेज गेन इतना आ गया है। अगर हम यहाँ से जो AC के लिए इक्वेशन लिखी थी, वो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, IC RD प्लस VDS इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ID की वैल्यू निकाल सकते हो, माइनस VDS बाय RD। अब VDS की वैल्यू पुट कर दो, VDS की वैल्यू कितनी है, ये वाली टर्म इस तरफ ले आओ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस RD म्यू VGS बाय RD प्लस RD डिवाइडेड बाय RD, ये बन गया। RD से RD कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ID की वैल्यू आ गई म्यू VGS बाय RD प्लस RD, ID की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस देखें, ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास अगर आप देखोगे इस FET की कुछ रेजिस्टेंस होगी जिसको हम RD मान लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास आउटपुट में क्या है, RD। बुक में आपको RL लिखा होगा, चाहे आप RD मान लो चाहे आप RL मान लो, बट मेंशन कर देना कि ये लोड है। ये हो गया, ठीक है। अब मैं बाकी सर्किट नहीं लगा रही हूँ, ठीक है, इसके क्रॉस हम आउटपुट लेंगे। तो अगर हमने आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो ये क्या है, दोनों पैरेलल कनेक्शन में लगे हुए हैं, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में लगे हुए हैं। तो अगर ये पैरेलल कनेक्शन में लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एक सर्किट होगा आगे, अगर ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में लगे हुए हैं तो हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1/RD
प्लस 1/RD। तो 1/RO क्या हो जाएगा, RD प्लस RD/RD इंटू RD। तो R आउटपुट क्या हो जाएगा, RD/RD प्लस स्मॉल RD। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, किसी की भी आउटपुट रेजिस्टेंस। तो अब उसके बाद हम करते हैं कॉमन ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हो जाएगा हमारा सेकेंड कॉमन ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कॉमन ड्रेन में हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसका सर्किट देखें, ठीक है, पहले एफईटी बनाएंगे। ये हमारे पास एफईटी है, ये मैंने ऐसे एरो लगा दिया, तो ये एन चैनल एफईटी है। अब यहाँ पे हम इनपुट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दी, फिर यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे। बैटरी का हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये VDD है प्लस माइनस, यहाँ पे V इनपुट है, ये हमारा गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। अब जो आउटपुट है वो हम इसके क्रॉस लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, RS, क्योंकि कॉमन ड्रेन है, ठीक है। कॉमन ड्रेन में हमारे पास क्या होगा, इसको हम सोर्स फॉलोअर भी बोलते हैं, इसको हम सोर्स फॉलोअर भी बोलते हैं। ये हमारा सोर्स फॉलोअर है। तो अगर ये सोर्स फॉलोअर है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमने आउटपुट किसके क्रॉस लेनी है, सोर्स के क्रॉस, क्योंकि ना तो हमने ड्रेन में रेजिस्टेंस लगाई है, ना ही हमने कोई गेट में रेजिस्टेंस लगाई है। तो जब भी कॉमन ड्रेन वाला केस आता है, तो आप यहाँ पे इसके क्रॉस आउटपुट लोगे, सोर्स के क्रॉस। तो अब अगर हमने इसकी इक्वेशन बनानी है, ठीक है, अगर हम इसकी आउटपुट इक्वेशन बनाएं फॉर डीसी, आउटपुट इक्वेशन बनाएं फॉर डीसी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, VDD इज इक्वल टू, VDD किसके इक्वल होगा, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VDS प्लस करंट कितना है, अब इसमें से पास होगा जितना भी ID करंट होगा, IDRS। फॉर AC के लिए क्या हो जाएगा, ये 0, यहाँ पे VDS प्लस ID, यहाँ पे क्या हो जाएगा, RS। अब हमें पता है, वी नो दैट, जो हमने लास्ट सेम लिखा था, ID किसके इक्वल है, GM VGS प्लस 1/RD VDS, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो VDS प्लस ID की वैल्यू ये पुट कर दो, GM VGS प्लस 1/RD VDS इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर दो, VDS RD प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे, RS GM VGS, फिर साथ में ये RD हो जाएगा, प्लस VDS, ठीक है। पहले तो RS को मल्टीप्लाई कर दो, फिर RD सबके साथ मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, और GM RD को हम म्यू लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, VDS RD प्लस RS VGS, साथ में म्यू है, प्लस RS VDS इज इक्वल टू 0। ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इनपुट में KVL रूल लगाएं, ठीक है, इनपुट में KVL रूल लगाएं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अप्लाई KVL रूल टू इनपुट। तो यहाँ पे हमारे पास VI किसके इक्वल है, VI किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस VGS, ठीक है, प्लस करंट कितना है, IDRS, यही करंट है, ठीक है, स्मॉल लिख लो।
तो यहाँ से VGS की क्या वैल्यू आ गई, VI माइनस ID RS, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, VDS RD प्लस RS, VGS की वैल्यू VI माइनस ID RS प्लस RS, VDS इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हमारे पास कौन से फैक्टर आ रहे हैं, VDS कॉमन आ रहा है, VDS RD प्लस RS, ये टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ तो इक्वल टू माइनस RS VI माइनस ID RS, ये वाली टर्म बन गई। अब यहाँ से VDS हो जाएगा, VDS की वैल्यू माइनस RS VI माइनस ID RS डिवाइडेड बाय, और क्या टर्म बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे, VDS, यहाँ पे आ जाएगा RD प्लस RS, ये वाली टर्म बन गई। अब हमें पता है कि जो V आउटपुट है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ VDS के, ठीक है, इसके इक्वल है। उसके बाद अगर हमने एक इक्वेशन लिखी हुई थी यहाँ पे, वो इक्वेशन क्या थी, फॉर AC के लिए ID RS प्लस VGS इज इक्वल टू 0 लिखा था, ठीक है, VDS इक्वल टू 0 लिखा था। तो यहाँ से ID RS की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ VDS, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करोगे तो VDS, इसको मल्टीप्लाई कर दो बैक, RD प्लस RS इज इक्वल टू माइनस RS VI, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस VDS, यही बन गया। तो ये वाली टर्म इस तरफ ले आओ, ठीक है, ये वाली टर्म इस तरफ लेके आओगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, VDS RD प्लस RS, यहाँ पे प्लस RS VDS इज इक्वल टू माइनस RS, यहाँ पे RD है, यहाँ पे RS था, और हमारे पास इस टर्म को हमने ये वाली टर्म लिख दिया। तो यहाँ से VDS की वैल्यू RD प्लस RS हो जाएगी, इस पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करते करते जो यहाँ पे GM, ठीक है, GM RD आ रहा था, इसको स्किप कर गई, ठीक है, तो एक्सप्रेशन पूरे का पूरा गलत हो जाएगा। तो अगर आप इस स्टेप पे आओगे, ठीक है, हमने VGS की वैल्यू ये पुट की थी और ID RS को हमने क्या लिखा है, माइनस VDS, तो इसको लिख दो प्लस VDS हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू पुट की, फिर मल्टीप्लाई किया, इतने फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू, इतने फैक्टर को म्यू लिख देंगे। तो यहाँ से VDS किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे साथ में माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से VDS हो जाएगा माइनस म्यू RS VI, यहाँ से RS कॉमन निकाल लो, तो RS कॉमन निकाला, म्यू प्लस 1। अब हमें पता है कि जो आउटपुट है, ठीक है, जो आउटपुट है वो किसके इक्वल है, आउटपुट इक्वल होती है माइनस VDS के। तो आउटपुट हो जाएगी यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो म्यू RS VI डिवाइडेड बाय RD प्लस RS म्यू प्लस 1, ये हो जाएगा। अब क्या करो, म्यू प्लस 1 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, म्यू प्लस 1 को, तो म्यू नॉट हो जाएगा, V नॉट हो जाएगा म्यू बाय म्यू प्लस 1 RS VI डिवाइडेड बाय RD बाय म्यू प्लस 1 RS, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास जो RD बाय म्यू प्लस 1 है वो ग्रेटर देन RS हो जाए, ठीक है, उल्टा लिख दिया।
अगर आर एस इज ग्रेटर देन आर डी बाई म्यू प्लस 1, तो ये वाला फैक्टर निगलेक्ट कर देंगे, इसको निगलेक्ट कर दो, तो वी आउटपुट क्या हो जाएगा, म्यू बाय म्यू प्लस 1 आर एस वी आई डिवाइडेड बाय आर एस, तो आर एस के साथ आर एस कैंसिल, म्यू वी आई डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1, वी आउटपुट क्या हो जाएगा, म्यू वी आई बाई म्यू प्लस 1। तो ये हमारे पास यहाँ से वी आई इस तरफ ले आओ, वी आई यहाँ से इस तरफ लेके आए, तो वी आउटपुट बाय वी इनपुट क्या हो जाएगा, म्यू बाय म्यू प्लस 1। तो ये क्या है हमारा वोल्टेज गेन, ये हमारे पास क्या है वोल्टेज गेन। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं आउटपुट करंट। आउटपुट करंट, तो आउटपुट करंट हम कैसे निकाल सकते हैं, आउटपुट करंट लिख रही हूँ, आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, आउटपुट रेजिस्टेंस होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर आई एंड आर डी बाई म्यू प्लस 1, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस बनेगी। तो 1 बाय आर आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 बाय आर आई प्लस 1 बाय आर डी बाई म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय आर आई, यहाँ से म्यू प्लस 1 बाय आर डी इज इक्वल टू आर डी प्लस मल्टीप्लाई कर दो, तो आर आई म्यू प्लस 1 बाय आर आई आर डी ये हो जाएगा। तो यहाँ से आर आउटपुट क्या हो जाएगी, आर आई आर डी डिवाइडेड बाय आर डी प्लस आर आई म्यू प्लस 1, ये आ जाएगा। तो हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम कॉमन ड्रेन वाले सर्किट में देखें, ठीक है, कॉमन ड्रेन वाले सर्किट की बात करें, कॉमन ड्रेन की तो हम यही वाला है। अगर हम कॉमन सोर्स की बात करें, ठीक है, कॉमन सोर्स में अगर आप देखोगे, अगर आप ऐसी इनपुट दोगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आउटपुट में आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, आउटपुट में आपको कुछ ऐसा मिलेगा। वो आउटपुट में ऐसा क्यों मिल रहा है, ठीक है, ये आपको क्या है 180 का फेस चेंज मिल रहा है, 180 का फेस चेंज हो रहा है। तो ये 180 का फेस चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है, ये इसको समझने के लिए अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको हम ऐसे मान सकते हैं, अगर आप इसी में ही अगर हम थोड़ा सा कॉमन सोर्स के लिए देखें, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन कॉमन सोर्स के लिए, ठीक है, कॉमन सोर्स के लिए हमारे पास वी डी डी इज इक्वल टू आई डी आर एस प्लस वी डी एस। तो वी डी एस किसके इक्वल हो जाएगा, वी डी डी माइनस आई डी आर एस, क्योंकि आउटपुट हमें इसी से मिलनी है। अब जैसे आपके पास पॉजिटिव साइकिल आएगा, पॉजिटिव साइकिल गया इसके पास, तो ये क्या है, ये हमारे पास पी कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव ने क्या कर दिया इसको, पॉजिटिव ज़्यादा पॉजिटिव आएगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। अगर गेट में करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है मीन्स कि हमारे पास ड्रेन करंट ज़्यादा मिलेगा, तो ड्रेन करंट ज़्यादा मिला तो ये फैक्टर ज़्यादा है, तो VDS क्या हो जाएगा, कम। तो अगर पॉजिटिव साइकिल दोगे तो आपके पास नेगेटिव मिलेगा। ऐसे ही अगर आप नेगेटिव दोगे तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। अगर रिवर्स बाइस हुआ तो गेट हमारा क्या हो जाएगा, गेट हमारा रिवर्स बाइस हुआ तो करंट कम हो जाएगा। अगर गेट में करंट कम हुआ तो ID कम हो गया, सब्ट्रैक्ट होने वाली टर्म कम है, तो हमारे पास यहाँ पे VDS इंक्रीज हो जाएगा, तो नेगेटिव साइकिल में आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो कॉमन सोर्स हमारे पास 180 का फेस शिफ्ट करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉइंट है। बट कॉमन ड्रेन क्या करता है, सेम फेस होगा, ठीक है, 0 डिग्री फेस चेंज होगा इसमें।